स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। हाल में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना को नया रूप और नया नाम दिया है। बताते चलें, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 2021-22 से 2025-26 है। ध्यान रहे, यह योजना आदिवासी बहुल गाँवों को आदर्श ग्राम बनाने पर जोर देती है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को नेतृत्व करने लायक बनाने के लिए उनकी आधारभूत सेवा और सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और अपनी क्षमताओं का बखूबी उपयोग कर सकें। इस योजना की एक विशेषता यह भी है, यह जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाती है। ध्यान रहे, यह राज्य जनजातीय उपयोजना के लिए एक योजक के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार है: जनजातीय आबादी वाले गाँवों में बुनियादी ढांचा प्रदान करना, जरूरतों, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजनाएं तैयार करना, साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ योजनाओं को कवरेज को अधिकतम करना। बताते चलें, यह योजना विकास के प्रमुख 8 क्षेत्रों में अंतराल को कम करने की कल्पना भी करती है, जैसे सड़क संपर्क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल की सुविधा, जल निकाय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश की SALT परियोजना को समर्थन प्रदान करने के लिए $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया गया है। SALT परियोजना स्कूली शिक्षा के क्षेत्र की पहली परियोजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व शर्त के वित्त पोषित किया गया है। स्मरण रहे, इस अवसर पर राज्य सरकार की तरफ से संयुक्त विद्यालय शिक्षा निदेशक M रामलिंगम और परीक्षा निदेशक D देवेंद्र रेड्डी उपस्थित थे। पिछले 3 वर्षों में स्कूली शिक्षा पर लगभग 53,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 40,41,239 से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार स्कूली स्तर पर बच्चों की सीखने की क्षमता में वृद्धि करने पर भी ध्यान दे रही है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पुलमपारा ग्राम पंचायत को देश की प्रथम पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बनाने की घोषणा की है। पुलमपारा ग्राम पंचायत केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। ध्यान रहे, कुल डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के मिशन का उद्देश्य ग्राम पंचायत के निवासियों को ऑनलाइन माध्यम से 800 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सशक्त बनाना था। बताते चलें, इस प्रक्रिया की निगरानी केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी तथा लगभग 250 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और कुटुंबश्री के सदस्यों ने इस ग्राम पंचायत के निवासियों को प्रशिक्षित किया। ग्राम पंचायत के निवासियों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों में प्रशिक्षण के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। अवगत करा दें, पुलमपारा ग्राम पंचायत के निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम डिजी पुलमपारा 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। हाल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में सभी के लिए फुटबॉल पहल को प्रारंभ किया है, जिसका मूल लक्ष्य फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर स्थापित करना है। यह कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इस पहल के तहत लगभग 2000 स्कूलों के 43,000 से अधिक बच्चों में फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना है। इस पहल को उड़ीसा लाने में KIIT के संस्थापक अच्युत सामंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राज्य सरकार उड़ीसा में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ साझेदारी करने पर भी विचार कर रही है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।